तैयार हो गए, चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने कहा कि मित्र, वो वस्त्र जो है उसको मैंने साफ करा दिया है आपका, उसको मंगाया का, उसको धारण करो। और जब सुदामा को ये कहा भगवान कृष्ण की वस्त्र में आपका मंगाया वो धारण कर लो, तब तो सुदामा जी सूख गए। अरे एक कपड़ा इसको संतोष नहीं, इसकी बचपन की आदत नहीं गई। लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारा है उतना ही हमारा है, ये तो गोविंद का है, ये इस पर तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं। तुरंत मन में संतोष आ गया ना, ये सत्य कहने हैं द्वारिकाधीश। अरे जो मेरा है वो हमको चाहिए, ये वस्त्र तो इन्होंने हमको पहनने के लिए जबरदस्ती दिया स्वागत में, तो ये हमारा थोड़ा है। तुरंत सारी मालाओं को उतार करके द्वारिकाधीश को दिया, वो वस्त्र अपना बदल लिए। फिर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान फिर सुदामा को पकड़ करके भेंटे, खूब प्रेम किया, खूब रोए, विवल होकर के अस्त्रपात करते हुए सुदामा जी की भगवान विदाई कहा। मित्र, अब जब भेंटने लगे तो कहा कि मित्र, अब ठीक है, बहुत प्रसन्नता हुई मिल करके, हमें परम लाभ प्राप्त हुआ, अब चलना चाहिए, नहीं तो अब यहीं आपके प्रेम में हम रुक गए तो वहां पर तो विप्र कहीं हम जय हो सखा, पंडिताइन राह निहारत हुई है। विप्र कहीं हम जय हो सखा, पंडिताइन राह निहारत हुई है। नीर भरी बिरही अखियां, दुखिया नित रोज बहारत हुई है। पंडिताइन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो कि महाराज कब आएंगे, अब हमको विदा करिए। गोविंद प्रणाम करके स्वागत से खूब भरे कंठ से, गदगदित कंठ से गोविंद ने सुदामा जी को विदा किया और विदा करके द्वार तक छोड़ करके सम्मान के साथ पुनः जब आए, जब घर में आए तो रुक्मिणी जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया, देख करके मुस्कुराने लगी, कहा कि प्रभु क्या बताएं, आपकी लीला हमारे समझ में नहीं आती। भगवान ने कहा, क्या बात है, हंस क्यों रही हो? कहा, जब आए थे आपके सखा तो इतना स्वागत किए कि जैसे परब्रह्म परमात्मा है, इनसे बड़े कोई है ये नहीं। कहे, वो तो है, हमारे हृदय में वो रहते, उनके हृदय में रहता, उसमें क्या संदेह। अरे कहे तो ठीक है, इतना स्वागत सत्कार किए, लेकिन हम क्या बताएं, जब जाने लगे तो हम तो सोचे कि विदाई में कुछ आप दो, इतना स्वागत किया आपने, ये बात तो समझ में आई, लेकिन पाई विदाई मना ही देहा, पाई विदाई मना ही देहा, गए हाथ झुलावत मीत तुम्हारे। अरे कुछ दे हो क्या महाराज, तब तो जाने तो सम्मान करे। ने कहा, सुनो, अरे कोई भिखमंगे थोड़ी है हमारे मित्र, देने को हम बहुत कुछ दे देते, लेकिन देने को देते न लेते छदामो। बहुत कुछ दे देते, देने को देते न लेते छदाम, गुलामो न माया के मीत हमारे मित्र माया के गुलाम। प्रयास नहीं करता तो बिना लिए चले जाते हो, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, सुदामा जी पहुंचे द्वारिकापुरी से, कहा सुदामापुरी, और जो कुटिया थी छप्पर की बनी हुई थी निवास स्थान पर, वो इतने बड़े बड़े महल का निर्माण हो गया है, इतने बड़े बड़े महल बन गए हैं। और सुदामा जी जाकर के देखे कि तो कुटिया कहीं पते नहीं, मन में विचार करने लगे, अरे हम पाप करा करके यहां पर रातों रात महल बनवा दिया। ये विचार कर रहे थे, तब तक ऊपर अट्टालिका से सुशीला ने देखा, अरे दो लोग तो भगवान दे ही चुके थे, जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी हो। जब अट्टालिका से देखा सुशीला ने, तो अपने सहचरियों के साथ, जब लोक की प्राप्ति होगी, धन वैभव मिल गया प्रभु की कृपा से, तो नौकर चाकर सब सेवा करने वाले
तो अपने दासियों के साथ सुंदर आभूषण पहन करके आरती की थाल लिए हुए स्वागत के लिए पति के आ रही है। और सब सारे सेवक जो हैं सबको रास्ता, आप बगल में जाइए, महारानी जी का आगमन हो रहा है। और सुदामा जी भी बेचारे किनारे बगल होकर के खड़े हो गए कि रानी साहिब आ रहे, इनको निकल जाने दीजिए, तब किसी से पूछेंगे कि यहाँ पर। अब बगल हो गए, वहां से सुदाम और सुशीला चली है और यहाँ एक अनुचर से पूछ रहे सुदामा जी, भैया यहाँ का क्या नाम है? पहले तो फिर विस्मृत हो गए कि कहीं हम लौट करके तो द्वारिका नहीं चले आए, द्वारकापुरी हम कहीं वापस तो नहीं चले आए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कहा भैया ये कौन सी नगरी है? फिर तो नौकर ने बताया कि महाराज ये सुदामापुरी। सुदामापुरी? अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ के राजा कौन है? तो सेवक ने कहा यहाँ के राजा सुदामा जी हैं। हाँ सुदामा तो मैं ही हूं, कोई और नाम होगा किसी राजा का यहाँ सुदामा? अच्छा है बताइए, हम राजा से मिलना चाहते हो तो कहें राजा इस समय नहीं मिल सकते आपसे। क्यों? क्योंकि वो द्वारिका गए हैं। वहां द्वारिका गए हैं? द्वारिका भी मैं गया। तो कहा कि राजा से आप नहीं मिल सकते हैं, रानी है उनसे तो आप मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लाइन में खड़े हो जाइए या तो चिट्ठी बनवाई VIP कोटा का, तब आप मिल सकते हैं। सुदामा जी ने कहा बड़ी आफत है, सुदामा भी मैं हूं, सुदामापुरी है, द्वारिका भी मैं गया था, क्या हो गया? तब तक सुशीला अपने सहचरियों के साथ आई और जो ही इधर आ रहे हैं, बगल कर आ रहे हैं सब सेवक, सुदामा जी बेचारे किनारे और चले जा रहे हैं कि हो सकता है हमको डांट न दे। और सामने जब सुशीला पहुंची, सुदामा जी ने देखा, अरे आरती उतारने लगी सुशीला ने। सुदामा कहा ये सब? सुशीला ने कहा कि प्रभु जिस द्वारिकाधीश के पास आप गए थे उन्हीं की कृपा प्रसाद से सब प्राप्त हो गया, उन्हीं का दिया हुआ वैभव। सुदामा ने कहा सुशीला तुम्हारे मन में ये भावना आ गई होगी कि द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश के पास जाऊंगी तो हमको धन संपत्ति मिल जाएगी, तो तुम्हें मिल गई, ये लेकर के इसका उपयोग तुम करो, हमको इससे कोई वास्ता नहीं है, मैं इस महल में नहीं रह सकता। अरे देवी इसमें मैं रहूंगा तो मैं भगवान की भजन नहीं कर पाऊंगा। अरे भूमि कठोर पर रात कटे जहां, कोमल सेज पे नींद न आवत। हम तो जमीन पर सो करके भगवान की भक्ति करते, भजन करते। हम दर्शन करने गए थे, अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शन, हमको उनका दर्शन हो गया। अब हमें दर्शन चाहिए था, भगवान से मिलना था, सो मैंने मिल लिया। आपके मन में इस वैभव की आकांक्षा थी, इस सुख की इच्छा थी, सो आपको मिल गया। देवी तुमको ये तो तुम्हारा सुख प्रसन्न रखे और हमको भगवान की कृपा प्रसन्न रखिए, हमको प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है, हमको इस तुम्हारे सुख से कोई मतलब नहीं, हमें नहीं चाहिए। सुदामा जी कह करके जैसे ही पीछे की ओर मुड़े। अब ध्यान दीजिए, भगवान से मिल करके यहां तक आने में भगवान सोच रहे थे कि सुदामा हमसे कह दे कि आप हमको दे दीजिए। सुदामा जी ने कहा नहीं, और जब सुख देने के बाद जबरदस्ती हठात सारा वैभव देने के बाद सुदामा ने उसको लेना स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, हे राजा परीक्षित, भगवान द्वारिकाधीश वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तो द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा द्वारिकापुरी से भैया कुछ खाए पी के आए रहे और आप सब इस बोलता जैसे कौ दिन से भूखा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। जोर से बोलने से ऊर्जा मिलती है और वक्ता को भी करंट मिलता है कि हमारे श्रोता खूब बढ़िया ढंग से कथा सुन रहे हैं। वैसे भी आप सब प्रबुद्ध श्रोता हैं, इसमें कोई संशय नहीं, खूब मन लगा करके एक एक शब्द कथा सुन रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए और कहा सुदामा मित्र, आपने हमसे कभी कुछ याचना नहीं की, हमारी इच्छा है, क्या हमारे सम्मान को भी तुम ठुकरा दोगे?
हमारे सम्मान को नहीं रखोगे? मित्र होने के नाते क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है, इतना भी कर्तव्य नहीं है कि मैं आपसे कुछ कह सकूं? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, मांगा है तो भगवान कृष्ण ने, सुदामा ने कहीं नहीं मांगा। इस पूरे चरित्र में सुदामा जी ने कहीं भगवान से याचना नहीं, और कहा मैं वचन देता हूं कि मैं आपको नित्य प्रति अपना दर्शन प्रदान करता रहूंगा। और महल में एक सुंदर आवास में द्वारिकाधीश का मंदिर बनाया गया। भगवान द्वारिकाधीश नित्य प्रतिदिन सुदामा को दर्शन देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से कृष्णस्यासीत् तथा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। यहां द्वारिकापुरी में यदुवंशियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और ध्यान दीजिए, जब पराक्रम बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, धन वृद्धि होती है, परिवार बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं अहंकार और द्वेष प्रवेश हो जाता है अगर आप सावधान नहीं रहे तो। भगवान के कार्यकाल का समय धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब पांडव ने युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि जाकर के द्वारिकाधीश भगवान को निमंत्रण दे के आओ, राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो राजसूय यज्ञ में भगवान द्वारिकाधीश आए पांडवों की। तो राजसूय यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कोई राजा, अर्थात सारे राजा जब तक आपके वशीभूत न हो गए हो, आपने पराजित न कर दिया हो, तो राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। अभी कौन बचा है? जरासंध। जरासंध अभी बचा है। द्वारिकाधीश भगवान है। युधिष्ठिर, अर्जुन, पांचों पांडव मिलकर के विचार करते हैं। तो द्वारिकाधीश ने कहा अगर पराजय नहीं हुई है तो उसको पराजित करना और दुष्ट का वध करना जरूरी है। चलो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जब से जरासंध कन्हैया पर विजय प्राप्त किया है, छोड़ करके रण छोड़ भागे हैं, तब से ब्राह्मणों का खूब सम्मान करता है। पंडित जी ने पूजा पाठ किया था तभी तो विजय मिली। नित्य प्रतिदान देता है। प्रातःकाल दान दे करके ही अपने किसी राज्य कार्य में लगता है। तो ब्राह्मण का वेश बनाए भगवान कृष्ण भी, भीमसेन और अर्जुन, तीनों लोग ब्राह्मण का वेश धारण करके कहां पहुंचे? जरासंध के। और जो पहुंचे तो दान दे रहा था कि हाँ महाराज बताइए क्या लेना। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यते। हे राजन, मुझे युद्ध की भिक्षा दो। युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे राजन, हे जरासंध, हमें युद्ध की भिक्षा दो। द्वंद्वसो यदि मन्यते, और वो भी नहीं, द्वंद्व युद्ध करूंगा। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण कब के लड़ने वाले हो गए भैया, ये कब लड़ाई करने वाले? अरे ये तो माला की भले लड़ाई करे, माला जब मैं पूजा पाठ कराऊं, ये तो युद्ध करने में कब से प्रवीण हो गए। जरूर कोई बात है, अपना आप परिचय बताओ। आपने मांग लिया तो हम युद्ध की भिक्षा दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन परिचय तो कराओ, तुम कौन हो? पंडित कभी युद्ध की भिक्षा नहीं मांगते, उनको लड़ाई झगड़ा से क्या मतलब है? हाँ, लड़ते तो हम राजा लोग हैं। और सत्य बात यही है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो, ओह ब्राह्मण सोचनी है पूजी सोची विप्र जो वेद बीना, सोची विप्र जो वेद बीना, तज निज धर्म विषय लय लीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। ओ ब्राह्मण सोचनीय है,
जो वेद से विमुख है, वेद माने धर्म, वेद प्रणहितो धर्म, जो ब्राह्मण धर्म से, वेद से, शास्त्र से विमुख है वो शोचनीय है। और तज निज धर्म विषय ले लीना, अपने धर्म को, कर्म को छोड़ करके जो विषयों में लीन है वो ब्राह्मण शोचनीय है, पूजनीय नहीं है, वो शोचनीय है। और क्षत्रिय सोचिए निपति जो नीति न जाना, 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 जेन प्रजा प्रिय प्राण समाना, जेन प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोची निपति जो नीति न जाना, सोचिए निपति जो नीति न जाना, जेन प्रजा प्रिय प्राण समाना, जेन प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा, वो क्षत्रिय सोचनीय है, इसे नीति का, कर्तव्य का ज्ञान नहीं, और जिसको प्रजा पालन में लीनता नहीं है, तल्लीन नहीं है प्रजा पालन करने का, जेन प्रजा प्रिय प्राण समाना, अपने प्राण के समान जिसको प्रजा नहीं है वो राजा सोचनीय है। और वैश्य सोचिय वैश्य कृपण धनवाना, सोचिय वैश्य धनवाना, सोचिय वैश्य कृपण धनवाना, जेन प्रभु भक्ति अवमाना, सोचिय भगति अवमाना, सोचिय वैश्य भगति। वो वैश्य सोचनी है जो कृपण धनवान होते हुए, कृपण है, कृपणता जिसमें कूट कूट के, वो सोचनी है। असोची शूद्र भगति अवमानी, जैन धर्मकुल प्रीति बखानी, वो शूद्र सोचनी है जिसमें दास्ता का भाव नहीं है, आज्ञा ग्रहण करने का भाव नहीं है, सहनशीलता नहीं है, वो सोचनी है, चिंतनीय नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण कब से लड़ने वाले हो गए और युद्ध की भिक्षा मांगने वाले हो गए? ये तो अपने बुद्ध के द्वारा प्रजा का कल्याण करते हैं बस, और भगवान की पूजा करते हैं। माला के लड़ाई पढ़ लेते चाहे जो लड़े, बाकी और उनके बस का है। ये क्या है? आप अपना वास्तविक स्वरूप बताइए। आप भगवान कृष्ण ने बताया कि सुनो, ये हमारे बुआ के लड़के हैं, जब कहा ये हमारे बुआ के लड़के हैं, जरासंध कुछ देर देखता रह गया, और जब देख रहा था तो भगवान का अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। ब्राह्मण का जो वेश बनाए थे उसको छोड़ करके वास्तविक स्वरूप में आ गया। कहा हमारे बुआ के लड़के, कहा ओ अब मैं समझ गया, अच्छा तो तुम बच गए थे, मैं तो सोचा कि तुम गोविंदाय नमो नमः धराधाम छोड़ चुके होगे। वाह, तुम तो बड़े पक्के भगोड़े निकले। जरासंध कह रहा है भगवान को, तुम तो बड़े पक्के भगोड़े निकले, अभी बचे हो तुम। लेकिन सुनो, अब मैंने युद्ध का दान दे दिया है, तो भले तुम भगोड़े हो, हम रणछोड़ से नहीं लड़ते। जो एक बार युद्ध छोड़ करके भाग जाए, हम उससे दोबारा युद्ध नहीं करते। तो तुमसे तो लड़ने का कोई प्रश्न नहीं। अब अर्जुन की ओर देखा, कहा ये तो अभी बच्चा, अर्जुन अभी बालक है,
इससे क्या युद्ध करना, अपनी प्रतिष्ठा गंवानी है। अब ध्यान दीजिए, अर्जुन बच्चे भी नहीं थे और परमवीर भी नहीं थे। महाभारत के 8वें नंबर के योद्धा थे अर्जुन। 7 लोग इनसे बड़े थे, इनसे बड़े योद्धा 7 और थे। कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब बड़े बड़े इनसे बड़े योद्धा थे। 8वें पर इनका नंबर आता है, 7 इनसे और बड़े थे। और जब महाभारत क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे थे अर्जुन, और जब उधर से कौरवों का संहार हुआ और कर्ण को सेनापति बनाया गया और कर्ण युद्ध कर रहा था कौरवों की तरफ से, तो अर्जुन जब बाण मारे इधर से, तो कर्ण का रथ 20 कदम पीछे चला जाए, और जब कर्ण बाण का संधान करे तो यहां अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हो जाए। जब 3 कदम पीछे हो जाए तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण, वाह कर्ण, क्या वीरता है तुम्हारी, खूब बखान करें ललकार करके। 2-3 बार जब बखान किए, वाह कर्ण, क्या अद्भुत वीरता है, ऐसे वीर को देख करके मैं धन्य हो गया। जब वाह वाह करें तो 2-3 बार किए तो अर्जुन ने कहा कि आप सारथी हमारे हो कि कर्ण के, क्यों उसका बड़प्पन कर रहे हैं? भगवान ने कहा, अर्जुन सुनो। अर्जुन ने कहा कि गोविंद, अरे बड़प्पन करने वाली बात भी तो नहीं है। जब मैं बाण मार रहा हूं तो 20 कदम रथ पीछे जा रहा है, अब वो मार रहा था हमारा तो 3 कदम पीछे आ रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन सुनो, हनुमान जी भार लेकर के अपना पताका में विराजमान है, संपूर्ण पृथ्वी का भार लेकर के मैं तुम्हारे रथ को हाँक रहा हूं, फिर भी कर्ण की वीरता देखो कि आपके रथ को 3 कदम पीछे कर दे रहा है। वीर वो नहीं है तो आप अर्जुन, अरे युद्धों कल्प वृक्षों में वृक्ष मैं हूं और धातु नाम कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं। और अर्जुन जो मनुष्य है, नदियों में गंगा मेरा स्वरूप है, और हे अर्जुन जो मनुष्य स्वरूप है, मनुष्यों में जो तुम हो मैं ही तो हूं। बताइए, तुम बाण मार रहे हो, 20 कदम पीछे जा रहा है, संपूर्ण पृथ्वी का भार लेकर के हनुमान जी पताका में विराजमान है, यहां मैं रथ पर आरूढ़ हूं, स्वयं बैठे हो, फिर भी कर्ण की इतनी वीरता देखो कि तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे कर दे रहा है। वो वीर है, उसके आगे तुम बहुत छोटे हो। अभी जो सत्य है वो मैं कह रहा हूं। तो यहां जरासंध ने कहा कि मैं भगोड़े से तो नहीं लड़ूंगा, और अर्जुन अभी बच्चे हैं। अब भीम की ओर देखा, कहा भीमो तुल्यो बलम मम, भीम कुछ, जबकि 10,000 हाथी का बल था भीमसेन के पास, लेकिन कहा भीमो तुल्यो बलो मम, कुछ यही जोड़ी अगर दिख रही है थोड़ी सी तो भीम की। भगवान कृष्ण ने भीम की ओर देखा, कहा कि लड़ोगे? अरे कहा क्यों नहीं लड़ेंगे भैया, हम तो लड़ने के लिए आए हैं, हम लड़ेंगे बिल्कुल। तो कहा ठीक है भैया, युद्ध पक्का। कहा चलिए महाराज। तो पहले धर्म युद्ध होता था, धर्म युद्ध होता था, प्रातः से सायंकाल तक युद्ध हो, शाम को जब युद्ध विराम हो जाए तो अतिथि की तरीके से स्वागत सत्कार हो। एक निवास दिया गया तीनों लोगों को, भगवान कृष्ण को, अर्जुन को और भीमसेन को। जरासंध ने सुंदर व्यवस्था कराई, उसी में रात्रि भर प्रातः काल युद्ध होना है। तो रात्रि में भगवान ने भीम से पूछा कि भीम कोई चिंता तो नहीं, कोई अगर तकलीफ हो या कोई संशय हो तो प्रकट करो, उसका निवारण करेंगे। भीम ने कहा आपको नहीं पता है गोविंद, अरे 1.25 मन लड्डू का तो मैं केवल जलपान करता हूं, हमारे बल के बारे में तुमको नहीं पता है, जानते नहीं हो 10,000 हाथी का बल है, अभी आपको संशय लग रहा है। भगवान ने कहा नहीं नहीं संशय नहीं है, मेरा कर्तव्य है, सो मैं पूछ रहा हूं। कहा चलो सुबह तैयार हो। तैयार होकर के युद्ध क्षेत्र में गए। जरासंध 2 गदा लेकर के निकला, एक अर्जुन के हाथ में दिया और एक स्वयं दिया।
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित युद्ध प्रारंभ हो गया। दिन भर गदा युद्ध हो और शाम को युद्ध विराम हो जाए। ये अपने शिविर में चले आवे, जरासंध महल में चला जाए, भोजन प्रसाद ग्रहण करे, खूब सोए, प्रातः काल फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के युद्ध फिर प्रारंभ हो जाए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन अब न जरासंध हारे न भीमसेन हारे, युद्ध चलता रहा। 10 दिन बीता, 11, 12, 13, 14, जब 15वां दिवस बीत गया, बराबरी का युद्ध होते होते, लेकिन भीमसेन के शरीर में एक एक जोड़ों में विकराल पीड़ा होने लगी। एक एक जोड़ असहनीय पीड़ा देने लगा। अब सायंकाल जब युद्ध विराम करके भीमसेन आए शिविर में, तो भोजन प्रसाद लेकर के भगवान विश्राम करने का नाटक करने लगे। हम सो गए हैं। अर्जुन भी, अब अर्धरात्रि का समय बीता तो भगवान को भीमसेन जगा रहे हैं, गोविंद उठो। अब जैसे जाग तो रहे परमात्मा, लेकिन बोले नहीं। अरे कहा उठो भैया, अब आप अगर सोते रहेंगे तो रात्र में हम भाग जाएंगे हस्तिनापुर। अब हमारे बस की बात नहीं, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। तब भगवान उठे, बोले भीमसेन, जो प्रथम दिवस आप बता रहे थे कि हम 1.25 मन लड्डू का नाश्ता करते हैं, जलपान करते हैं और 10,000 हाथी का बल, ये सब कहां चला गया? अरे कहा ये सब गायब हो गया गोविंद, अब कुछ बचा नहीं है। शरीर में इतनी असहनीय पीड़ा है कि अब हम 1 मिनट भी यहां नहीं रुक सकते। अगर कोई उपाय करना हो तब तो बताओ, नहीं तो रात्र में जैसे आप विश्राम करोगे हम सीधे हस्तिनापुर दिखाई देंगे। यहां हम रुकेंगे नहीं, युद्ध की भिक्षा आपने मांगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा। भगवान ने कहा सुनो, क्या समझे? जब जीव परमात्मा से विमुख अपने बल पर आ जाता है और भगवान से विमुख हुए नहीं आप, कि आपत्ति घेरी और उसका कोई उपाय नहीं निकलेगा, फिर किसी आपत्ति का कोई उपाय नहीं निकल सकता। भगवान ने सिर से लेकर के पांव तक हाथ को फेरा, सारी पीड़ा दूर हुई। कहा चिंता मत करो, जब युद्ध करते थे भीम तुम, तब हमारी तरफ तुमने एक बार भी देखा नहीं? अरे देखे होते तो कोई उपाय जरूर नहीं सोचता। 18वें दिन जब भीम युद्ध करने गए, तो जब भगवान कहते कि हमारी तरफ तुम नहीं देखते हो, तब युद्ध कम करें, भगवान की तरफ देखें ज्यादा, कि कोई युक्ति गोविंद निकालो। दोपहर हो गया, कम से कम 20 बार भीमसेन देख चुके, कुछ उपाय बताओ भगवान। भीमसेन ने जब देखा तो भगवान ने तिनका उठाया, उसको बीच से फाड़ करके भीमसेन समझ गए। गदा को किनारे फेंका, जरासंध को उठा करके पटक दिए और पैर नीचे रख करके उसको फाड़ा और फाड़ करके फेंक दिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जैसे ही फेंके आकर के पुनः जुड़ गया और फिर गदा उठाया, जरासंध युद्ध प्रारंभ। जरा नाम की राक्षसी का वरदान था, पूरी शरीर लव हो गया था। जब गदा मारे तो उसको असर न करे, और एक गदा उसका पड़ जाए भीमसेन को तो उतनी देर पीड़ा शांत न हो, कुछ देर उतनी दूर। ऐसे चला भीमसेन को जब तकलीफ बढ़ने लगी, बार बार कृष्ण की ओर देखे तो भगवान ने इस बार तिनका उठाया और बीच से फाड़ा और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीमसेन समझ गए कि हमसे गलती हो गई, जो विपरीत परिस्थिति में नहीं फेंका। फिर जरासंध को पटक करके पैर को दबा करके फाड़ दिया, फाड़ करके विपरीत दिशाओं में फेंका। अब की बार नहीं जुड़ा और जरासंध का, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित वहां पर भीमसेन के द्वारा भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। बोलो करुणा निधान भगवान की जय। और इसने 20,000 राजाओं को कैद करके कारागार में रखा है। सारे राजा को मुक्त किया गोविंद ने, और जरासंध के पुत्र का राज्याभिषेक करके जो कुछ मुकुट उकुट, पहले जो राजा पराजित होता था उसका मुकुट ले लिया जाता था, ले करके चले आए। और वही मुकुट है जो महाराज परीक्षित धारण किए थे, कलयुग सर पे सवार हुआ। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जरासंध को जीत करके भगवान कृष्ण भीमसेन के सहित, अर्जुन के सहित पुनः हस्तिनापुर आए और यहां राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया।
अन्य पुराणों में 6 पद कथाओं में वर्णन आता है कि इस यज्ञ में वृंदावन से गोपियां, मैया यशोदा, आनंद बाबा इत्यादि सब आए थे। मिलन हुआ मां रुक्मिणी से, सबसे भेंट मुलाकात हुई। अब जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो अग्र पूजा किसकी की जाए ये निर्धारित होने लगा। इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो ये निर्धारित, तो सारे राजा इकट्ठा हुए थे, सबने एक स्वर में बोल दिया कि अग्र पूजा तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जाएगी। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की होगी। अब ये निश्चित हो रहा था, निर्धारित, तब तक शिशुपाल खड़ा हो गया, बोल उठा, अरे अग्र पूजा राजा की होती है कि भगोड़े की होती है? ये तो भगोड़ा है, इसी कौन सी अग्र पूजा होगी? इतने राजा बैठे हैं, किसी को उठा करके अग्र पूजा में सम्मिलित कर दिया जाए। भगवान कृष्ण खड़े होकर के एक एक लकीर खींचने लगे और भगवान ने वरदान दिया था कि 99 गलती एक दिन में शिशुपाल की माफ, लेकिन 100 पहुंचे नहीं कि तुरंत सरकार। अब उसको तो भूत सवार हो गए, जो मुंह से निकले उल्टा पुल्टा बोलने लगा। जो ही 100 गलती पूरी हुई, चक्र सुदर्शन निकाल करके भगवान शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। शिशुपाल का वध हो गया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ये बताओ भगवान ने सही किया कि गलत? सही किया कि गलत किया? क्यों? धर्म कार्य हो रहा था, यज्ञ प्रारंभ होने जा रही थी, वहां पर किसी राजा का वध कर दिया। महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव यह बात विस्तार से बतावें। सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने सत्य किया। क्यों? शिशुपाल है विषयों का पालन करने वाला, और यज्ञ में पूर्ण शुद्ध मन से, इंद्रिय से विरक्त होकर के सत्कर्म के द्वारा यज्ञ किया जाएगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। और शिशुपाल इंद्रियों के वशीभूत होकर के विषय की ओर जा रहा था, इसलिए विषय को हटा देना, यज्ञ से विषय को दूर कर देना ही सच्चा धर्म है। तो भगवान ने सही किया, यज्ञ का आयोजन हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इसी यज्ञ के पश्चात 10वें स्कंद का विराम 11 और 12 स्कंद की कथा। 11 स्कंद में तत्व का वर्णन किया गया है, ज्ञान का उपदेश दिया गया है। 12 स्कंद में महात्मा और भागवत का वर्णन बताया गया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मनुष्य जन्म के लेकर के मृत्यु उपरांत किन किन कर्मों को करके और कैसे ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते हुए भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, क्या क्या धर्म है, इन सब बातों का विशुद्ध वेशन तत्व 11 स्कंध में बताया गया है। और 11वां स्कंध ही विद्वानों की परीक्षा है। इसी 11 स्कंध में बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव संत क्या के लक्षण क्या होते हैं? संत कौन है और किस प्रकार से दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु बना करके उनसे क्या क्या सीखा, इस बात को जरा हमको समझाइए। सन्यास क्या है, इस बात को समझाइए। संत को क्या क्या करना चाहिए और दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना करके उनसे क्या क्या शिक्षा ग्रहण की, गुण विषय है, आप लोग ध्यान से सुनना, इस बात को हमको समझाइए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सुनो, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु जीवन में बनाए, 23 तो बनाए और 24वां स्वयं को गुरु बनाया। पहले गुरु कौन? पृथ्वी वायु आकाशो अपोग्निश्चंद्रमा रवि। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित दत्तात्रेय जी
भगवान की भजन करते हुए विचरण कर रहे हैं पृथ्वी पर, और जिससे जो भी शिक्षा मिलती है उसको गुरुओं की लिस्ट में नोट करते जा रहे हैं। पहला गुरु बनाया पृथ्वी, पृथ्वी को पहला गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले पृथ्वी को गुरु बना करके, पृथ्वी को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने धैर्य धारण करना सीखा कि संत को धैर्यवान होना चाहिए। इतना भार पृथ्वी पर है फिर भी तनिक भी छटपटाहट उथल पुथल नहीं करती मां पृथ्वी, धैर्य धारण करके रहती हैं। इसलिए पृथ्वी को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने धैर्य धारण करना सीखा। दूसरा, पृथ्वी वायु आकाशो, तो वायु को गुरु बनाया। क्या सीखा? चल होते हुए भी, हमेशा चलित गति में होते हुए भी, सबको सुख प्रदान करते हुए भी स्थिरता की अनुभूति होनी चाहिए। संत ने वायु से सीखा। आकाशो, आकाश से यह सीखा कि फैलाओ संसार में चाहे जितना हो जाए, लेकिन जीव को जो भी आपके सानिध्य में आवे उसको सुख देने से वंचित नहीं रहना चाहिए। समान रूप से सबको सुख प्राप्त कराना चाहिए। अपोग्निश्चंद्रमा रवि, अपमन जल, जल को गुरु बनाया। जल को गुरु बना करके शीतलता सीखी। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा को गुरु बना करके यह सीखा कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे घटता है, तो जीवन में उतार और चढ़ाव भी रहे, फिर भी दुख की अनुभूति नहीं करनी चाहिए। आज उतार हुआ है तो कल चढ़ाव जरूर होगा। संत ये सीखना चाहिए। तो दत्तात्रेय जी ने चंद्रमा को गुरु बना करके जीवन में उतार चढ़ाव के होने की गति को सीखते। मधुह हरिणो मीनः, मधुमक्खी को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले जीवन में कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी पुष्पों पर बैठ करके एक एक बूंद शहद को ग्रहण करती है, और जब शहद इकट्ठा हो जाती है, एकत्र हो जाती है, और अंत में शहद निकालने वाला आकर के मक्खी को बगल करके शहद निकाल लेकर के चला जाता है। इसलिए संत के जीवन में कभी कोई संग्रह नहीं होना चाहिए, ये सीखा। और पतंगे को गुरु बनाया। क्या सीखा? पतंगा दीपक के पास जाकर के अपने आप को नष्ट कर देता है, उसको गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने। और उससे क्या सीखा? बोले लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी भी तकलीफ हो जाए, लेकिन संत का लक्ष्य क्या है? बोले परमात्मा की प्राप्ति। उसको प्राप्त करने में शरीर नष्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे प्राप्त करना है। पतंगे को गुरु बना दो। और लोहार को गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? बोले उससे सीखा कि लक्ष्य भेदन करने में कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन अपने ध्यान को केंद्रित करके लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। अर्थात जो संत का जन्म जिसलिए हुआ है। संन्यास क्या है? बोले सत्य एव न्यासः जस्य सा संन्यासः। न्यास माने धारण करना, सत्य माने सत्यता, सत्य माने ईश्वर। ईश्वर को, सत्य को धारण करने को ही संन्यास बोलते हैं। मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाना संन्यास प्राप्त होना नहीं होता। अब वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? बोले पहला मरकट वैराग्य होता है। मरकट माने बंदर। बंदर का स्वभाव क्या होता है? किसी कार्य को जल्दी करता है। तो मरकट वैराग्य क्या है? बोले गृहस्थ में पत्नी से, बच्चों से विवाद हुआ, अब हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। अपना झोला झंझी उठाए कपड़ा, अब हम जा रहे हैं अयोध्या चले जाएंगे, अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मरकट वैराग्य। तुरंत झगड़ा हुई परिवार में, वैराग्य उत्पन्न हो गया। और जैसे ही अपना कपड़ा उपड़ा लेकर के तैयार हुए, अब अयोध्या जा रहे हैं, वहीं साधु बन जाएंगे, अब तुम्हारे परिवार में रहने हम नहीं आएंगे।
और जो पेंशन पाते हैं उसमें से 1 रुपया आप तुमको नहीं देंगे, यही रहो तुम, हम जा रहे हैं भजन करेंगे। और जैसे घर से निकले नाती खेलते हुए आ गया, बाबा बाबा कहते हुए, उसके मोह में आ गए। चलो छोड़ो, हम चले जाते, हमारे मन में वैराग्य आ गया, लेकिन इसी नाती का मुंह देख करके अब रुक रहे हैं। और तुम लोगों की तो अब रोकने वाली दशा नहीं है, तुम्हारे लिए तो हम नहीं रुक रहे हैं, ये नाती हमारा हमसे प्रेम करता है, छोड़े कोई बात नहीं, इसके नाते हमने उनको माफ कर दिया। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। तुरंत मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, फिर परिवार के मोह में फंस गए। ये सन्यासियों का लक्षण नहीं। दूसरा है शमशान वैराग्य। किसी का देहावसान हो गया, उसके साथ अंतिम क्रिया में आप शमशान तक गए, बैठे, चिता लगाई गई, अग्निदाह हुआ। जब वो चिता जलने लगी तो वहां पर सच्चा वैराग्य मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है। ये संसार तो अब कुछ नहीं है, एक दिन सबकी यही गति होनी है, यहीं पर ला करके हमको छोड़ देंगे, यहीं पे ला करके हमको जला देंगे। एक जीवन कुछ नहीं है, अब यहां से चल रहे हैं, अब हम परिवार के बंधन में नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन हमारे इस हाड़ मांस के शरीर को यहीं जला देंगे और जला करके मैं भी राख हो जाऊंगा। अब हमको जिस लिए आया हूं वही करूंगा। कब तक रहा है वैराग्य? जब तक चिता जलती रही। जो ही चिता जली, सब परिकर एकत्र हुए, वहां से निकले, सब क्रियाकर्मों को करके बस में, वाहन में बैठे, तब तक तो वैराग्य भी है। जैसे प्रयागराज छोड़े, फाफा मऊ तो पुल डाके, नहर ददौली पहुंचते पहुंचते रसगुल्ला खान फिर पहले सारा वैराग्य दूर। यहां जलपान किए, रसगुल्ला जो ही मिला, सारा वैराग्य दूर हो गया। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। जब तक शमशान में रहे तब तक तो वैराग्य रहा, वहां से आए तो वैराग्य गायब। सच्चा वैराग्य नहीं। सच्चा वैराग्य तो तब होता है जब सत्य एव न्यासः सन्यासः, जब मन में दृढ़ संकल्प हो गया कि अब सत्य माने परमात्मा को धारण करके अब कुछ भी हो जाए तो पथ फिर चलत तो न विचारे। जब सत्मार्ग पर निकल पड़े तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है, फिर पीछे मुड़ करके हमको नहीं देखना है। सब छूटता है तो छूट जाए, लेकिन मेरा लक्ष्य एक होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भंवरे को गुरु बनाया, कीट पतंग को गुरु बनाया, बहिलिये को गुरु बनाया, और दत्तात्रेय जी ने अजगर को गुरु बनाया। जंगल से होकर के निकल रहे थे, अजगर पड़ा हुआ था, देखा, मन में विचार आया खाता क्या होगा, क्या पीता होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, दत्तात्रेय जी ध्यान से उसको देख रहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो भगवान के भरोसे पड़ा है अजगर, भगवान के भरोसे पड़ा है। तो संत को भी परमात्मा के सहारे रहना चाहिए कि जब दांत नहीं तब दूध दिए, जब दांत नहीं तब दूध दिए, और जब दांत दिए तो को अन्न भी दें। ये विश्वास भगवान के प्रति खूब होना चाहिए। संत का है लक्षण है, संत को चाहिए। तो जब दत्तात्रेय जी ने अजगर को पड़े हुए देखा तो गुरुओं के लिस्ट में नोट कर लिया, कहा ये हमारे गुरु, भगवान का भरोसा रखना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, दत्तात्रेय जी ने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। रास्ते से जा रहे थे, खिड़की के पास देखा कन्या को, तो उस दिन कन्या को देखने उसके ससुराल के लोग आए थे। विवाह तय होना था, सासू मां देखने आई थी। देखा, कहा बिटिया तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा गुण हमको सब पसंद है, कोई बात नहीं, हमने देख लिया तुमको। तो देखने आए थे तो लाए थे 4-4 कंगन पहनाने के लिए दोनों हाथ में पहना दिया। लो आज से तो हमारी बहू हो गई, अब विवाह पक्का हो गया। ऐसा करो कि अब जब तुम हमारी बहू हो गई हो तो हमने तो सब देख लिया, तुम्हारे बारे में सुन भी लिया,
अब कुछ प्रसाद बना करके खिला दो, जाते जाते तुम्हारे हाथ से कुछ भोग प्रसाद ले भी लूं। अब कन्या वहां से उठी, बाहर से जब भीतर आई तो देखा तो कुछ था नहीं, चावल धान घर में रखा था, तो सोचा कि चावल जल्दी बनेगा, उठ करके बना करके सासू मां को खिला देती हूं। ध्यान दीजिएगा, पिता की प्रतिष्ठा का ख्याल जितनी बेटियां करती हैं उतना पुत्र नहीं कर सकते। पिता का सम्मान न जाने पावे, जल्दी से बिटिया गई, धान को लिया, ओखली में कूटने लगी। जब ओखली में कूटने लगी तो जो सासू मां ने 4-4 कंगन पहनाए थे वो बजने लगे। तो मन में विचार आया, देखो यदि ये आवाज बाहर पहुंच गई और ससुराल वाले सुन लिए तो कहेंगे कि इनके घर में तो चावल नहीं है, हमारे पिता का सम्मान चला जाएगा। तो उसने 2-2 कंगन निकाल करके रख दिया, और जब फिर कूटने लगी 2-2 थे, फिर आवाज होने लगी तो 1-1 और निकाल दिया। जब 1-1 बचे तब किसी के साथ लड़ने नहीं है तो आवाज नहीं हुई, बेटी धान कूटने लगी। दत्तात्रेय जी कहते हैं और सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित दत्तात्रेय जी खिड़की के पास से निकल रहे थे, वे दृश्य देखा तो कन्या को अपने गुरु की लिस्ट में नोट कर लिया। क्या संत को कभी बहुत भीड़ में नहीं रहना चाहिए, समूह में नहीं रहना चाहिए। मुनिर एकांत जीवन, संतों का तो जीवन एकांत में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक चूड़ी संग्रह में थी तब तक बज रही थी, जब अकेले हो गई तो पूर्ण शांत हो गई। तो कन्या को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने एकांत में रहना सीखा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान दे करके सुनना एक एक शब्द। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित दत्तात्रेय जी ने बच्चे को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, और बालक से पहले बेश्या को गुरु बना करके सीखा। क्या सीखा? बोले पिंगला नाम की बेश्या थी, श्रृंगार करके एक दिन बैठी हुई थी कि कोई आएगा हमारे साथ, रुकेगा, निवास करेगा। प्रातः से सायं हो गई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सायंकाल का समय जब कोई आया नहीं तो मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, अरे मैं आज प्रतीक्षा कर रही थी, अगर इतनी प्रतीक्षा अपने प्रभु के लिए की होती तो भगवान हमारा कल्याण कर देते। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित दत्तात्रेय जी ने वेश्या को अपने गुरुओं के लिस्ट में नोट कर लिया। क्या? आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा दुख का कारण है, जब तक पिंगला आशा में थी कि कोई आएगा, आया नहीं, दुख मिला। और नैरास्यम परमम सुखम, निराशा है तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। इसलिए संत को कभी आशा नहीं करनी चाहिए किसी से। 1 रुपया मिला तो भी ठीक है, 2 मिला तो भी ठीक है, 10 मिला फिर भी ठीक है, नहीं मिला तो जय नारायण, प्रभु आपकी इच्छा। संत को कभी आशा नहीं करनी चाहिए, यह नोट कर लिया गया। बालक को गुरु बनाया, उससे क्या सीखा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक छोटा सा बालक था, पिताजी घर पर नहीं थे, संपन्नता भी इतनी नहीं थी, तो पिताजी के मित्र मिलने वाले आज आने वाले थे। आज का निश्चित हुआ था कि पिताजी के 2 मित्र आज मिलने आएंगे, और पिताजी भूल बस घर से चले गए, उनकी बात याद नहीं रही। मां और वही बालक 2 घर में बचे, और घर में धन नहीं था। तो मां ने कहा कि बेटा जाओ दुकान से कुछ ले आओ, जलपान, बिस्कुट, नमकीन, जो स्वागत के लिए जलपान कराएंगे जब पिताजी के आपके दोस्त मित्र आएंगे, लेकर के चले आओ। तो बेटे ने कहा, मां पैसा? मां ने कहा, बेटा जाओ 5 रुपए का उधार लेके आना, 5 रुपए का सामान दुकानदार वाले से कह देना उधार दे दे। जब आएंगे तुम्हारे पिताजी के मित्र तो कुछ न कुछ तो देंगे ही तुमको, फिर ले जाकर के उधार चुका देना। बालक गया दुकान से 5 रुपए की सामग्री उधार लेकर के आया। उधार लेकर के आया, बिस्कुट, नमकीन, जो भी कुछ मिली, मां ने जो आदेश दिया था। मित्र आए और मित्र के साथ घर के स्वामी भी आ गए। जलपान कराया गया, बहुत देर तक बातें हुई, दोनों मित्र में कुशल क्षेम पूछा।
अब बालक के किनारे खड़े होकर के देख रहा है कि कब जाएंगे हमको 5 रुपया मिलेगा, कब जाएंगे 5 रुपया मिलेगा। अभी हमको दिए नहीं, आते समय दे दिए होते। अच्छा उठे, विदा लिए। दोनों मित्र जब चलने लगे, रास्ते में पहुंचे, बालक भी पीछे पीछे, द्वार पर पहुंचे तो बालक भी पीछे पीछे आगे आके खड़ा हो जाए। मां ने कहा था 5 रुपया देंगे, ये तो बिना दिए चले जा रहे हैं। तो दोनों मित्रों ने कहा, अरे भैया क्या बताएं, हमारे दिमाग से विस्मृत हो गया, आपके छोटे से बालक के लिए हम कुछ लाना भूल गए, कुछ उपहार लाना भूल गए। तो जेब से निकाले 2 रुपए, कहा बेटे लो 2 रुपया ले लो, कुछ खरीद करके खा लेना। अब बेटा 2 रुपया ले बने करे, अरे बेटा ले लो। अब बोला नहीं हम नहीं लेंगे, ले लो। कहा ना 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 ना, हम कुछ नहीं हम लेंगे नहीं। तब तक पिताजी बोले, अरे बेटा जब सम्मान से दे रहे हैं तो ले लो। अब पिताजी की ओर बालक देख करके बोला, क्यों लेने? माता जी ने कहा था 5 रुपया देंगे, अब ये 2 ही रुपया दे रहे हैं, इसी में दूध वाले का देना है, नमकीन वाले का देना है, बिस्कुट वाले का देना है, कितने कितने लोगों को देंगे हम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हमने गुरुओं के लिस्ट में बालक को भी नोट कर लिया। सीखा क्या? बोले मन में कोई कपट संत को नहीं रखनी चाहिए, सब कुछ उजागर कर देना चाहिए, सब प्रकट कर देना चाहिए, हृदय में कुछ नहीं रखना चाहिए। एकदम स्वच्छ मन से बालक के मन में एकदम निष्कपट भाव था कि 5 रुपया कहें देने के लिए सबका कर्जा चुक जाएगा, अरे तो 2 ही रुपया दे रहे हैं। ये नहीं देखा कि कौन आया है कैसे, एकदम बालक के मन के समान स्वच्छ हृदय का मन संत कुछ है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से 24वां गुरु दत्तात्रेय जी ने स्वयं को बना करके आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और भगवान के चरणों में प्रीति होना सीखा। एक संत के लक्षण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। आज विराम दिवस की कथा है, 2-4 मिनट लेट हो जाए तो आप लोग क्षमा करिएगा। कल भी हम इसलिए थोड़ी देर तक बोल दिए थे कि कथा मन में जितना भाव उत्पन्न हुआ है कम से कम उतनी तो कह दें, समेटने का प्रयास करेंगे 2-4-5 मिनट। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब इधर भगवान के जीवन काल के 135 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। गोविंद अब इस धराधाम को छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन मन में विचार करते हैं कि इतना लंबा परिवार है, यदि मैं इसको छोड़ करके चला गया और इनके मन में अब सद्भाव नहीं आ रहा है, इनकी बुद्धि दुष्कर्म की ओर प्रेरित हो रही है, इनको छोड़ करके जाना ठीक नहीं। एक दिन की बात है, चतुर्मास के समय सारे ऋषिगण एकत्र होकर के द्वारिकापुरी पहुंचे थे। तो यही जाम्बवती का बेटा सांब संतों का मजाक उड़ा। क्या किया? अपने पेट में कपड़ा बांध करके, साड़ी पहन करके, स्त्री का स्वरूप धारण करके अपने सखाओं के साथ महाराज जी के सामने प्रस्तुत हुआ, समक्ष प्रस्तुत हुआ और कहा कि गुरु जी ये बताइए कि इनको बेटा होगा कि बेटी? परिहास करना चाहा संतों का। और संत तो तत्वज्ञ हैं, मनीषी हैं, जब ध्यान लगा करके देखा तो क्रोध आया। कहा सुनो, न इनको बेटा होगा न बेटी, इनसे जो होगा, इनसे होगा लोह का मूसल और उसी से तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा।
जब श्राप मिला सब लोग बेवल हो गए और आकर के वस्त्र को निकाल करके देखे तो एक लोहे का छोटा सा मूसल निकला। अब अक्रूर जी को आकर के सब बताए, बालक भगवान से बात छुपाई, उसको कुटवा करके लोहे को चूर्ण बनवा करके जमुना जी समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में फेंकवा दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था, उसको मछली निकल गई और व्याध ने जब मछली को मार करके पेट फाड़ा तो उसको टुकड़ा निकला, वो बहेलिये ने अपने बाण में लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब तो यहां यदुवंशी मदिरा पान भी करने लगे, मदमस्त रहने लगे। भगवान ने विचार किया कि अब इनका रहना ठीक नहीं है, अपने रहते रहते इन सब को अगर हम समूल नष्ट नहीं किए तो हमारे न रहने के बाद ये लोग अन्याय अत्याचार करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, संतों की वाणी की भी मिथ्या नहीं होती। जो लोहे का चूर्ण फेंकवाया था समुद्र में अक्रूर जी ने, वो ऐरक नाम की घास बन करके किनारे जम गए और एक दिन सारे यदुवंशी मदिरा पान करके मदमस्त हो समुद्र के किनारे पहुंचे और एक एक घास उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे और भगवान कृष्ण ने अपने सामने ही अपने कुल का संहार देखकर होते हुए देखा। सारे यदुवंशी लड़ करके नष्ट हो गए और अर्जुन को आदेश दिया कि गोपियों को ले जाकर के राधा रानी के चरण में छोड़ करके आओ, हमारे न रहने के बाद ये द्वारिकापुरी जल में विलीन हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सबको यहां से निकाल करके ले जाकर के राधा रानी के चरणों में छोड़ देना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान अपने ही सामने अपने पूरे परिवार को समेट करके गोपियों को अर्जुन के द्वारा भिजवाया और गोपियों को लेकर के जा रहे थे तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भिल्लों से भेंट हुई, वहां युद्ध हुआ और वही अर्जुन जो महाभारत जीत लिए थे आज हाथ से गांडीव उठ नहीं रहा है। उस समय समझ में आया कि हे गोविंद युद्ध मैं नहीं, युद्ध मैं नहीं, युद्ध तो आप कर रहे थे। भिल्ले लूटे गोपिका वही अर्जुन था, वही अर्जुन थे, वही बाण था, वही गांडीव धनुष था, लेकिन कौन नहीं था? बोले परमात्मा की कृपा साथ नहीं थी, गोविंद साथ नहीं थे, इसलिए अर्जुन विजयी नहीं परास्त। अब भगवान निकल करके आए, एक वृक्ष के नीचे अपने पैर को रख करके विराम अवस्था में बैठ गए। बहेलिये ने देखा कि भगवान के पैर में चरणों में चिन्ह बने हुए हैं, वो चमक रहे हैं और वो समझा कि किसी हिरण की आंख होगी, मृग का नेत्र होगा, निशाना लगा दिया। निशाना लगा दिया, भगवान के चरणों में बाण आकर के लगा और दौड़ करके आया। समीप जब पहुंच करके देखा तो भगवान के चरण सिंह बेहबल होकर के रोने लगा। भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी इच्छा से सब हो रहा है। मैंने छुप करके रामावतार में तुम्हें बाण मारा था और आज हमको कर्मों की गति सबको भोगनी है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, चाहे 100 जन्म बीत जाए, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल तो निश्चित ही भोगना पड़ेगा। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज एक तरफ तो आप कहते हैं कि वहीं से जो राम रचि राखा को कहीं तर्क बढ़ावई शाखा, और एक तरफ आप कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो पंडित जी आप मूर्ख बनाते हैं क्या भैया? एक ही मुंह से दो बात कह करके ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है और तार्किक विषय है भी कि दोनों बातें रामचरितमानस में लिखी गई कि वहीं सोई जो राम रचि राखा तो करे तर्क बढ़ावई शाखा। एक तरफ ये भी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। दोनों बातें अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सर्वथा सत्य है। जैसे कोई बालक 1 वर्ष तक अध्ययन करता है तो उसके साथ ये चौपाई लागू होती है
कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। अरे जो कर्म करके आप विद्या अध्ययन करोगे वही लिखोगे, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जो आप पढ़े रहोगे वही आप परीक्षा में लिखोगे। यह चौपाई यहां लागू हो जाती है। कर्म प्रधान, आपने जो अध्ययन किया है वही परीक्षा में आप लिखोगे। कब तक ये चौपाई लागू है? जब तक सामने पेपर कापी आ गया आप लिख रहे हैं, तब तक ये चौपाई लागू है। कर्म प्रधान, आप कर्म किए हैं और जो पढ़े हैं मेहनत करके वही लिखेंगे और वही फल आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही पेपर को मोड़ करके जेब में रखा का पुस्तिका बंद हुई, परीक्षक के हाथ में गई, यह चौपाई वहीं पर विराम, इसका रोल खत्म। अब चौपाई क्या लग गई? होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। ओ करी तर्क बढ़ावई साखा, ओ करी तर्क बढ़ावई साखा। अब तो जब निर्णय प्रभु के हाथ में चला गया तो वही भई है सो जो राम रच राखा। जब तक तो कर्म किया तब तक ये चौपाई थी कि जो आपने पढ़ा है वही लिखो, बस। तो दोनों का अपने अपने जगह पर कार्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये भी सत्य है। अभाग्येन फलति सर्वदा न विद्यानत पौरुषम, ये भी सत्य है। सत्य कुछ नहीं। भगवान ने कहा सब मेरी मर्जी से हो रहा है। अपने परिकरों को, बलराम को, रानियों को, सबको आदेश दिया, सब लोग अपने अपने धाम को चलो, अब मेरे जाने का समय हो गया है। इतने में दारुक सारथी आया। भगवान की इस दशा को देख करके रोने लगा। भगवान ने कहा दारुक, रोने की जरूरत नहीं है। मैत्रेय जी मिले, उनको ही सुनाना, कथा सुनाना, भागवत का परिचय कराना, गीता का उपदेश सुनाना, धर्म की बात बताना और बताना कि गोविंद याद कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित 135 वर्ष भगवान राज्य, और आज सब परिकरों को आदेश दिए, सब लोग सुधाम गए हैं और भगवान भी विराम अवस्था में एक पैर पर दूसरा पैर रख करके मंद मंद मुस्काते हुए आज दारुक सारथी को आशीर्वाद देते हुए अपने धाम को गमन करते हैं। वो द्वारिकाधीश भगवान की, यज्ञ भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, परमात्मा प्रकट होकर के लीलाओं को करते हुए परम धाम को अपने साथियों के साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने अनुज के साथ। अब तुम्हारे मन में कोई संशय तो नहीं है? हे राजन, सुखदेव जी ने प्रश्न किया, हे राजा परीक्षित, इतनी कथा सुनने के बाद मन में अब भी तो कोई संशय नहीं है तुम्हारे? मृत्यु का भय तो नहीं है तुमको? महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज गुरुदेव, अब तो ज्ञात हो गया, मैं अस्थि मांस शरीर इंद्री नहीं, अब तो मैं केवल आत्मा हूं। आत्मा तो निर्विकार है, अजर अमर है, वो कभी मर ही नहीं सकती। अब श्राप तो लगा है। तो जब ये कहा सुखदेव जी ने कि गुरुदेव आत्मा तो अजर अमर है, मैं पूर्ण निर्भय हो गया हूं, भगवान के चरणों में पूर्ण प्रीति हो गई है और आपका परम आशीर्वाद मिल गया है, यह कहते हुए सुखदेव जी व्यास आसन से उठ करके खड़े हुए महाराज परीक्षित को और सब संतों को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े। कुछ दूर जा करके अंतर ध्यान हो गए और सारे महात्मा खड़े होकर के गुरुदेव का पूजन करने लगे। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, सुखदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव
सुखदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो सुखदेव नमो गुरुदेव नमो सुखदेव नमो गुरुदेव नमो सुखदेव नमो गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। अब यहां से तक्षक चला महाराज परीक्षित को डसने। चला तो रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण से भेंट हो गई। कहा आप कौन महाराज? अरे मैं तक्षक हूं, राजा परीक्षित को श्राप लगा है, 7वां दिन पूर्ण हो गया, निशीत काल होने वाला है, सायंकाल की बेला, अब मैं डंस लूंगा, उनके प्राण बखेर उड़ जाएंगे। आप महाराज कौन? बोले मैं पंडित जी हूं। आप डसने जा रहे हो? हाँ, मैं बचाने जा रहा हूं, मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूं। अच्छा, तो आप बचा लेंगे? पंडित जी ने कहा कि आप डस लेंगे? कहा हाँ मैं तो डसूंगा। तो कहा मैं बचाऊंगा। तो कहा महाराज फिर परीक्षा हो जाए। सामने एक विशाल का वृक्ष था पीपल का, सबने उस तरफ देख करके फुफकार लगाई, खड़े खड़े वृक्ष सूख गए। कहा देखो हमारे विष का कितना प्रभाव है, देखो कितना प्रभाव हमारे विष का है, जरा देखो। पंडित जी ने कहा बस और कोई तंत्र मंत्र विष विधि हो लगा लो। कहा नहीं बस अभी तो सूख गया ना। महाराज जी ने कमंडल से जल निकाला, हिमंतित किया, तो जो ही जल का छींटा मारा पुनः तो हरा भरा हो गया। हरा भरा हो गया वृक्ष। तक्षक ने कहा कि महाराज आप बचा सकते हैं, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप राजा परीक्षित को बचा लेंगे। लेकिन महाराज ये बताइए, जब आप इतने विद्वान हैं तो जब ज्योतिष से लगाइए, कुंडली देखिए कि महाराज की, राजा परीक्षित की आयु कितनी बची है। कहा राजा परीक्षित की आयु अब 1 घटी शेष है। 1 घटी माने 24 मिनट, 1 घटी बराबर 24 मिनट होता है। कहा 1 घटी शेष है बस। तो कहा महाराज जब 1 घटी आयु बची है, आप मान लीजिए बचा दिए, तपबल विप्र सदा बरियारा, आप तपस्या के बल से बलशाली हैं, ब्राह्मण देवता हैं, लेकिन अब राजा परीक्षित की आयु पूर्ण हो गई है, अब आप मान लीजिए बचा दिए तो आपको कोई राज्य दे देंगे, धन समृद्धि, क्या करोगे महाराज? हम जा रहे हैं, हमको अपना काम कर लीजिए, और एक स्थान बताया जाओ, वहां पर बहुत सा सुवर्ण है, उस पर्वत पर जाके महाराज जितनी जरूरत हो खोद लेना, ले लेना। अब लाभ में पंडित जी आ गए, तो लाभेन लोभ वर्धते, लाभ लोभ को बढ़ा देता है, लोभ बढ़ा। तक्षक वहां से चला पंडित जी को उलझा करके, कहां पहुंचा? महाराज परीक्षित के पास, यहां गंगा जी के किनारे। अब महाराज परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, इतनी व्यवस्था किए हैं कि सब लोग, सारे नगरवासी, संत महात्मा, यक्ष गंधर्व, सब राजा परीक्षित का दर्शन करने आ रहे हैं। क्यों? तत्राभवत भगवान स्वयं व्यासपुत्र, भगवान स्वयं व्यासपुत्र के रूप में महाराज परीक्षित को कथा सुनाए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जीवन धन्य हो जाएगा एक बार राजा परीक्षित का दर्शन हो जाए। सब उपहार लेकर के आ रहे हैं, भेंट सामग्री, पुष्प, फल, मीठा, जो भी है पूजन सामग्री, राजा परीक्षित के समय प्रणाम करना। इतनी भीड़ थी, इतनी सुरक्षा थी, तक्षक ने सोचा कि यहां तो हम प्रवेश ही नहीं कर पाए। इधर उधर जाने की युक्ति निकाला, लेकिन युक्त फेल हो गई, युक्त फेल हो गई। उसने एक छोटे से कीड़े का स्वरूप धारण कर लिया और एक पुष्प में जाकर के बैठ गया। थाली में पुष्प जो रखा था उसमें जाकर के बैठ गया, और जब पुष्प सामने महाराज परीक्षित के पहुंचा तो स्वरूप बड़ा बना करके, और जो ही फुफकार लगाई तक्षक ने, तो महाराज परीक्षित तो अपने देहाभ्यास ज्ञान योग से आत्मा को निकाल चुके थे। आत्मा तो निकल चुकी थी, केवल शरीर बचा था। आत्मा तो गोविंद के चरणों में निकाल करके समर्पित कर चुके थे। और जो ही
सर्प ने फुफकार लगाई, शरीर जल करके राख हो गया और वो आत्मा ज्योति के रूप में परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित की जय। परीक्षित का मोक्ष हुआ। सुखदेव जी सबको आशीर्वाद दे करके स्वधाम को चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण में